गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंड ऑफ के बारे में। क्लियर। अगर हमें कोई वैल्यू दी हुई है, एक नंबर अगर हमें दिया हुआ है और हमें फाइंड आउट करना है कि उस नंबर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्लियर। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। तो आप हेडिंग डाल ले सभी, रूल्स टू फाइंड आउट सिग्निफिकेंट नंबर, रूल्स टू फाइंड आउट सिग्निफिकेंट नंबर। देखो अभी फर्स्ट रूल है हमारे पास कि अगर हमें जो नंबर दिया गया है, अगर उसके अंदर सारे जो डिजिट्स है, जो नॉन जीरो डिजिट्स है, उनको आप एज ए सिग्निफिकेंट डिजिट या सिग्निफिकेंट नंबर काउंट करेंगे। देखिए जैसे अगर हमें नंबर दिया गया 12560, तो यहां से देखो अब हमारे पास जो ये चार है, ये चार क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स है। तो ये जो नॉन जीरो डिजिट्स है ये सिग्निफिकेंट नंबर होंगे, ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। क्लियर। और ये जो जीरो है इसको हम सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट नहीं करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा रूल है वो क्या है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर टेकन एज सिग्निफिकेंट डिजिट्स। क्लियर। सेकेंड रूल है हमारे पास, इफ ए नंबर इज लेस देन 1, अगर हमारे पास कोई एक ऐसा नंबर है जो कि एक से छोटा है, तो उसके केस में हम क्या करेंगे, जैसे कि हम एक नंबर लेकर चलते हैं जो एक से छोटा है, 0.00586। क्लियर। अब ये हमारे पास एक नंबर है, तो रूल है हमारे पास कि इफ ए नंबर इज लेस देन 1, देन द जीरो लेफ्ट to the decimal point and a zero to the right to the decimal point and before the first non-zero digits are taken as नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट। देखिए ये जो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट और राइट में जो आप जीरो देख रहे हैं, क्लियर, ये जो जीरो है ये नॉन सिग्निफिकेंट होंगी, यानी सिग्निफिकेंट ओनली कितने, ये। सेकंड रूल है हमारे पास, यहां से हमारे पास तीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। फर्स्ट जो था इसके अंदर हमारे पास चार सिग्निफिकेंट डिजिट्स थे। क्लियर। तो ये था हमारा सेकंड रूल। थर्ड रूल देखिए, इफ ए नंबर इज नॉन जीरो, if a number is greater than 0 and not in the form of decimal point, then the trailing zeros are non significant। देखिए अब हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो कि नॉन जीरो है, यानी कि जीरो नहीं है, और डेसिमल पॉइंट के फॉर्म में नहीं है, यानी कि जो हमारा नंबर है वो एक से बड़ा है और डेसिमल पॉइंट के फॉर्म में नहीं है। तो उसकी जो ट्रेलिंग जीरोज है या टर्मिनेटिंग जीरोज है, यानी जो लास्ट में जो जीरोज आती है वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। जैसे कि अब हमारा जो नंबर है वो है 12,800। क्लियर। तो अब यहां से आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल, भाई ये जो 1 to 8 है ये हमारे पास क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स है, तो ये सिग्निफिकेंट होंगी। लेकिन ये रूल कहता है कि जो लास्ट में जो ये जीरो है, ये जो ट्रेलिंग जीरोज है, ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। क्लियर। यानी कि हमारे पास जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स आए वो कितने आए, 3। अभी नेक्स्ट है हमारे पास कि नेक्स्ट जो रूल है वो है द जीरोज बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट वेदर इट इज इन डेसिमल फॉर्म और इन नॉन जीरो फॉर्म आर टेकन एज सिग्निफिकेंट डिजिट्स। देखो जो भी जीरो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में होंगी वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगी। जैसे कि अगर हम लेकर चले 1.0051,
क्लियर। या फिर हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। क्लियर। अब यहां से हमने रूल जो पढ़ा है वो ये है कि भाई जो भी जीरो दो नॉन जीरो के बीच में है वो सिग्निफिकेंट होंगी। तो एक, दो और तीन, तीन तो हमारे नॉन जीरो डिजिट हो गए और दो जीरो हो गई जो कि नॉन जीरो के बीच में है। यानी कि यहां से हम देख सकते हैं कि जो टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए वो हो गए हमारे पास 5। अच्छा, इसके केस में आप देख सकते हैं 2, 5 और 1 नॉन जीरो डिजिट्स हैं, सिग्निफिकेंट होंगी। और जो जीरो है वो 5 और 1 के बीच में है। यानी कि यहां से हम कह सकते हैं कि जो जीरो जो है वो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है तो वो सिग्निफिकेंट होगी। यानी यहां से हमारे पास जो टोटल सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं वो हमारे पास हो गए 4। अब रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कहता है कि जो भी ट्रेलिंग जीरोस, अगर हमारे पास एक नंबर है जो कि डेसिमल की फॉर्म में है, क्लियर, और उसकी जो ट्रेलिंग जीरोस है वो सिग्निफिकेंट होंगी। देखिए, अगर हमारे पास x की वैल्यू है 0.850100, क्लियर। अब देखो, हमारा जो सेकंड रूल था कि भाई जो भी जीरो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में होगी वो नॉन जीरो होगी, तो ये नॉन जीरो हो गया। 8, 5 और 1 नॉन जीरो डिजिट्स है यानी ये सिग्निफिकेंट होंगी। दूसरा, ये जो जीरो है ये दो नॉन जीरो के बीच में है, ये भी सिग्निफिकेंट होगा। और ये जो अभी जो हमारा फिफ्थ रूल है वो क्या कहता है कि जो भी ट्रेलिंग जीरोज है, अगर हमारा नंबर डेसिमल की फॉर्म में है तो ट्रेलिंग जीरोज भी सिग्निफिकेंट होंगी। यानी कि ये जो जीरो है ये भी सिग्निफिकेंट होंगी। यानी कि इस नंबर के अंदर हमारे पास 6 सिग्निफिकेंट नंबर्स। क्लियर। अभी इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास एक और रूल है, सिक्स्थ रूल। सिक्स्थ रूल के अंदर क्या है कि अगर ये जो 10 रेज टू पावर जो भी प्रीफिक्सेस या सफिक्स होते हैं हमारे पास, क्लियर, जो भी प्रीफिक्सेस आप 10 रेज टू पावर यूज करते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास है 10 रेज टू पावर 3, 10 रेज टू पावर 9, ये जो है ये इंक्लूड नहीं होंगे। दीज आर नॉन सिग्निफिकेंट, नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स। क्लियर। देखिए, इसके लिए हम क्या लेकर चलते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास वैल्यू है 4 किलोमीटर, क्लियर। अब कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हुए? 4, यानी कि एक ही डिजिट है तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए 1। अब अगर मैं इसको चेंज करूं, 4 किलोमीटर को मैं लिख दूं 4000 मीटर, क्लियर। इसका मतलब ये क्या हो गया 4 इंटू 10 रेज टू पावर 3 मीटर। अब देखो, ये जो 10 रेज टू पावर 3 है ये इंक्लूड नहीं होगा सिग्निफिकेंट डिजिट्स में, तो ओनली एक जो ये डिजिट है यही क्या है हमारी सिग्निफिकेंट डिजिट। तो आप एक रूल ये भी कह सकते हैं कि अगर आप फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट से दूसरी यूनिट में चेंज करते हो तो जो सिग्निफिकेंट नंबर्स है वो चेंज नहीं होंगे। क्लियर। तो ये हमारे कुछ रूल्स थे, इनकी हेल्प से आप फाइंड आउट करेंगे। मैं आपको एक छोटी सी होमवर्क दे देता हूँ, आपको बताना है मुझे। फर्स्ट है हमारे पास, मैं आपको नंबर्स दे रहा हूँ और इनके अंदर आपको वैल्यू बतानी है मुझे कि कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे। फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड है हमारा, थर्ड नंबर है, फोर्थ नंबर है, फिफ्थ नंबर है। क्लियर। तो ये 5 नंबर्स है, आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे इन रूल की हेल्प से कि इनके अंदर कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे। सेकंड आज का हमारा टॉपिक है राउंड ऑफ। राउंड ऑफ के लिए देखिए,
देखो राउंड ऑफ के लिए अगर हमारे पास कोई भी एक वैल्यू है, चलिए कोई भी हमें एक नंबर दिया हुआ है और हमें क्या करना है, उसे राउंड ऑफ करना है। जैसे कि अगर हमें नंबर दे दिया 1.231, ठीक है, या फिर हम ले लेते हैं यहाँ पर, चलो 1 ले लेते हैं। अब देखो अभी हमारे पास रूल क्या है, हमें क्या करना है, इस 3 को राउंड ऑफ करना है, यहां तक हमें राउंड ऑफ करना है इस प्लेस पर, यानी 2 डेसिमल प्लेस तक हमें इसको लिखना है। तो अब हमें 2 डेसिमल प्लेस तक इसको लिखना है, तो हमें 3rd डेसिमल प्लेस पर देखना है। जैसे हमने 3rd डेसिमल प्लेस पर देखा, वहां कौन है, 5 है, क्लियर। तो अभी अगर मैं बात करूं, चलो हम स्टार्टिंग से लेकर चलते हैं। स्टार्टिंग में हम ये लेकर चलते हैं कि यहाँ पर हमारे पास है 8। अब हमने देखा कि 2 डेसिमल प्लेस तक इसको राउंड ऑफ करना है और 3rd डेसिमल प्लेस पर कौन है, 5 से बड़ी संख्या है, क्लियर। तो आप क्या करेंगे, इस 3 को एक इंक्रीज कर देंगे, 3 + 1 कर देंगे, तो जो x है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1.24 हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट रूल क्या कह रहा है कि इफ द ड्रॉप डिजिट